बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में बैठकर हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इंकशाफ ऐसा है कि ज़्यादातर लोग अब इसी को देख रहे हैं। हम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर अगर जाएं तो पिछले कई घंटों में बहुत सी वीडियोस अपलोड हुई हैं जो हम देखते हैं। तमाम न्यूज़ चैनल्स हर थोड़ी देर बाद बल्कि एक घंटे में कई वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं यूट्यूब पर। तो इन वीडियोज़ का अगर मुवाजना किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी गई है वो यही है हामिद मीर साहब का इंकशाफ। और इसको इन्होंने हम न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर भी इस खबर को, इसके टेक्स्ट को लगाया है। इसमें हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान जेल से रिहा होंगे बल्कि वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। अभी जो हालात हैं इसमें अगर आप देखें तो कई सीनियर सहाफ़ी ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत के मसाइल चल रहे हैं और ख़बरें भी इस तरह की आ रही हैं, लेकिन ये बात कि जी इमरान खान दोबारा हुकूमत में आएंगे ये तो बार बार कहा जा रहा है। जी सवाल ही पैदा नहीं होता, चक्कर ही कोई नहीं है। वाज़ेह तौर पर इदारे कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, हम तो इसीलिए तो चल रहे हैं, वरना तो कब के निकाले गए होते। हम तो आते ही ना, हमें तो वोट ही नहीं मिले थे। ये तो इसीलिए कि इमरान खान साहब पर वो कांटा लगा हुआ है, कि क्रॉस लगा हुआ है कि ये नहीं आ सकता। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं नहीं, ना सिर्फ ये कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं बल्कि हुकूमत में भी आ सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो कह रहे हैं कि नवाज़ और शहबाज की गलतियों की वजह से, इनके ब्लंडर्स की वजह से। अब क्या क्या बातें की हामिद मीर साहब ने वो मैं आपके सामने रखता हूं। यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है हुकूमत का मुस्तकबिल खतरे में है, हामिद मीर का तज्जिया, क्या इमरान खान की रिहाई हो रही है, हवाओं का रुख तब्दील। और इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर इसको कैप्शन दिया है या जुमला जो हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है हामिद मीर साहब का, वो ये है, नवाज़ शहबाज की गलतियों से इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि नवाज़ और शहबाज शरीफ की गलतियों से इमरान खान का ना सिर्फ जेल से बाहर आना मुमकिन है बल्कि वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं। आसिफ जरदारी को नवाज़ शरीफ की हुकूमत में पहली मरतबा जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ भी पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जेल में गए। हामिद मीर का कहना था कि आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ हैं तो इसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से दोस्ती पर आमादगी तो जाहिर कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी से दोस्ती पर तैयार नहीं। इन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाते वो नून लीग के साथ रहेगी। यानी पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि आए किसी तरह से तरीके इंसाफ के साथ कोई बातचीत हो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं कर रहा, तो लिहाजा मजबूरी है पीपल्स पार्टी ने कहीं तो जाना है। यही पीपल्स पार्टी का हाल हो गया है। जिस तरह MQM था कि अब जो भी हुकूमत है उसके साथ जाना है, तो अब पीपल्स पार्टी यही करती है। तो ये भी अब नून लीग तो ख़त्म कहानी, वो तो पीपल्स पार्टी सिंध में चलें अपना असर रसूख इस तरह चला रही है। नून लीग का तो बिल्कुल ही अब सारा कुछ वो अब इस्टेब्लिशमेंट पर ही है कि जी हमें किसी तरह जितवा दें, हमें किसी तरह से करवा दें। और अब यही है कि जितने धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे उतनी सीटें मिल सकेंगी, क्योंकि अब अगली दफ़ा तो इससे भी ज़्यादा बहुत किस्म की धांधली करनी पड़ेगी, तो तब जाकर कुछ हो सकता है। क्योंकि ये तारीख़ की सबसे ज़्यादा मज़क्का खेज़ धांधली हुई है। अजीब बात है। वो किसी ने सही कहा कि जी वो ये इतना ढीला इलास्टिक फॉर्म 47 का डाल दिया गया है इस हुकूमत को कि वो इनसे खड़ा ही नहीं हो रहा। यानी वो पकड़ते हैं हर वक्त, वो पकड़ा हुआ है हाथ में, वो इतना ढीला है तो कि किसी वक्त भी जनाब बरना हो सकते हैं। सबको ही पता है क्या हो गया। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि यूब खान साहब ने एक दफ़ा तो फ़ातिमा जिन्ना को जिस तरह भी हराया, मतलब फ़ातिमा जिन्ना को, लेकिन उसके बाद फिर बारी नहीं आई उनकी भी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो भी किया उसके बाद जो अगले इलेक्शन हुए वो नहीं रह सके। ज़ियाउल हक़ साहब ने भी एक ही इलेक्शन करवाए थे, उसके बाद नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक ही 2002 में इलेक्शंस करवाए, उसके बाद वो फिर उस तरह रिगिंग वाले उस लेवल के इलेक्शंस वो नहीं करवा सकेंगे, सारी लीडरशिप बाहर है गया हुआ है। तो अब जो होना था ये 2024 फरवरी में हो गया है और ये अब T20 का दौर है। इसमें भी ज़्यादा अरसा नहीं लग रहा है, 5 साल आप इंतज़ार करेंगे और क्या जी उसमें अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत उससे पहले होंगे और पाकिस्तान के तारीख़ के शायद सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। और ये बात भी कही जा रही है कि ये चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए होंगे। तो सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बन जाना है और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहना है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगले 3 साल के अंदर होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं जी साल के अंदर ही शायद हो जाए। तो इसीलिए जनाब हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ के साथ चाहती है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं मानते। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी PTI पर पाबंदी से मुतालिक इन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना कोई नई बात नहीं। माजी में जिस जमात पर भी पाबंदी लगी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाबंदी लगी तो तहरीक इंसाफ किसी नए नाम से आ जाएगी।
पीटीआई रहनुमा सियासत करते रहेंगे। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि और ज़्यादा मजबूती से आएगी, और ज़्यादा मकबूल होंगे, और ज़्यादा वोट बैंक होगा तहरीक इंसाफ का। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये पाबंदी अव्वल तो लगेगी नहीं, किसी सूरत नहीं लगेगी। अगर लग भी गई तो ज़ाहिर है हम तो मौजूदा हालात को देखकर, मैंने आपसे एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि बड़ी अहम शख्सियत से मेरी बात हुई, तो जब मैंने पाबंदी की बात हुई, क्या बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने इस पर बात करना भी गवारा नहीं किया। छोड़े, कौन सी पाबंदी, कहाँ की पाबंदी। खैर, वैसे तो अमली तौर पर देखें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है, सेक्रेटेरिएट उनका बंद हो जाता है, वायरिंग ठीक नहीं है, उनके वहाँ पर डिस्पेंसर जो पानी के लिए होते हैं, पीने के पानी के लिए, वो भी पुलिस उठा कर ले जाती है, सील कर देते हैं। ना जलसा जुलूस, कोई कैंपेन नहीं, कुछ भी नहीं। रऊफ हसन जो हैं उनको भी उठा लिया, ख़वातीन को भी उठा लिया, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ हिरासा करना है कि भाई इस जमात के साथ जुड़ोगे तो ये होगा। तो वो तो अमली तौर पर तो है, लेकिन फिर वोट बैंक देखें आप, जितना तहरीक इंसाफ को दबाया जाएगा, जितनी ज़्यादा पाबंदी लगेगी, इनका वोट बैंक उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हुकूमत के लिए कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आपने पहले 8 फरवरी को देख लिया, जी बल्ले का निशान ले लो, ये कर दो, वो कर दो। तहरीक इंसाफ को मकबूलियत में फ़ायदा ही होगा। फौरी तौर पर हुकूमत का तो अब वो देख भी नहीं रहे कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तभी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के अलावा हल ही कोई नहीं है। तो जब भी होंगे तो इतना मार्जिन बनता चला जाएगा, इतना मार्जिन बनता चला जाएगा कि ये तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, 2 तारीख शरीयत ही पीछे रह जाएगी। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर, तो हामिद मीर साहब का कहना है जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना पाबंदी से। हामिद मीर ने कहा कि 2018 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो नवाज़ शरीफ समेत इनके कई साथी जेल में थे। इमरान खान का दुश्मन नवाज़ शरीफ नहीं, खुद इमरान खान है। इसी तरह पीटीआई की दुश्मन नून लीग नहीं, खुद पीटीआई है। तारीख़ ये बताती है कि जो सियासतदान जेल में गया वो बाहर खुद नहीं आता, बल्कि मुखालिफ की गलतियों से आता है। नवाज़ और शहबाज शरीफ इसी तरह गलतियाँ करते रहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान ना सिर्फ जेल से बाहर आएंगे बल्कि हुकूमत में भी आ सकते हैं। ये जनाब हामिद मीर साहब का कहना है। और मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो हम न्यूज़ पर ये डिस्कशन है या ये वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ हालात का भी जायज़ा ले लेते हैं। एक तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब सारी मईशत का बेड़ा गर्क करके अब वो जा रहे हैं 4 रोज़ा दौरे पर चीन, और वहाँ पर भी अगर वो घास ना डली तो कहानी ख़त्म है। 15 अरब डॉलर की रीशेड्यूलिंग चाहिए, 15 अरब डॉलर के कर्ज़ की रीशेड्यूलिंग कि जी अभी हम इसको इस तरह से वापस नहीं कर सकते, जो वक्त तय है, तो आप थोड़ा टाइम और दे दें, आगे कर दें। ये बात कही गई है कि पहले चीन ने इनकार किया है। अब पता नहीं कितना मिन्नत समाजत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई और मज़ीद सूद की अदायगी की बात होगी, क्या होगा कि जी हमें थोड़ा टाइम दे देंगे तो आगे और देंगे। 500 अरब रुपया चाइनीज़ IPPs का देना है, ये उसकी गुजारिश करने के हैं। जबकि कहा गया कि पहले ये शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं तो दाल नहीं गली, तो अब वज़ीर ख़जाना कैसे करेंगे। अगर यहाँ से इनकार हुआ तो IMF की डील भी ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि IMF ने ये कहा है कि जी ये कर्ज़े जो हैं ये रीशेड्यूल करवाओ, चीन तुम्हें सहूलत देगा, तो फिर बात आगे बनेगी। तो फिर तो इनका धड़न तख्ता बहुत ही जल्दी हो जाना है। इसके अलावा जनाब जो जहांगीर तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने आए थे, फिर वो खुद ही भाग गए, सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो एडवाइजरी काउंसिल में उनको लगा दिया गया। फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलती है, चीनी के एक्सपोर्ट की, चीनी फिर महंगी हो जाती है। चीनी में कौन कौन है, IPPs में भी वो हैं, चीनी, फ्लोर मिल्स, IPPs, ये सारे हुक्मरान ख़ानदान इसमें आपको मिलेंगे। उसका भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, और ख़ुद निगरान सेटअप के एजाज गौहर साहब जो सामने लेकर आए हैं, ओ हो उसी में आ गया, उस पर भी आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि इकॉनमी का अजीबो गरीब हाल है कि कोई डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही। इसमें जो ख़बरें आ रही हैं उससे नज़र आता है कि हुकूमत की हालत कितनी पतली है, कितनी परेशान कुन है, क्योंकि हुकूमत को समझ नहीं आ रही। एक तो मैंने आज जो आपसे अर्ज़ किया ना कि चीन जा रहे हैं इसीलिए कि जनाब कुछ तो बात बन जाए, जिसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप ख़बर सुनिए, 2 साल बाद दिफा, पेंशन, हुकूमती अखराजात, तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे नहीं होंगे। मैं दोहरा रहा हूँ, इस हुकूमत ने 2 साल, 2.25 साल हो गए इनको, 2.25 साल में हाल कर दिया है कि 2 साल बाद ये जो आप देख रहे हैं तनख्वाहें, ये वो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, कोई पैसे नहीं होंगे। 2 साल बाद दिफा, पेंशन, हुकूमती अखराजात, तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे नहीं होंगे। विफाक को रोज़ाना 30 अरब रुपए रोज़ाना कर्ज लेना पड़ेगा। बजट का तखमीना 21,218 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी, सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी पर 10,300 अरब, सूबों का हिस्सा 10,350 अरब रुपए होगा। बाकी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ये जी दुनिया न्यूज़ की ये खबर है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मगर चूँकि
हुकूमत है, मज़े करने हैं, बारी आई हुई है, फिर पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा। नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा इक़्तिदार, भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, वो बेटी वज़ीर आला, समधी जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब क्या करें, कोई रह ना जाए, बाकी सब तो हैं ही। हमज़ा शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, हमज़ा शहबाज को विफाक में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस तैयार हो गया, खुसूसी प्रोटोकॉल और स्टाफ भी दिया जाएगा। विफाक और पंजाब में नज़रअंदाज अरकान में खुसूसी दिलचस्पी, यह अहमद बराइच की खबर है और ये और लोग भी ये शेयर कर रहे हैं। तो कोई रह ना जाए ख़ानदान का आदमी, कोई बच ना जाए, सबको किसी ना किसी तरह किसी हवाले से एडजस्ट तो करना है। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गौहर एजाज। देखिए जी, निगरानी अब ये बातें करेंगे, क्या हो गया? ये तो हालात है, ये तो हालात हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने वाले जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी के सैयद अहमद महमूद के JDW ग्रुप के 2 IPPs को गुज़श्ता माली साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 186 करोड़ 90 लाख रुपए अदा किए गए। 186 यानी 187 करोड़ 10 लाख कम। ये गौहर एजाज साहब ने डाटा शेयर किया है। JDW2 को 109.3 करोड़ रुपए, JDW3 को 77.6 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई। इसी तरह इसी डाटा में है कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को, ऐसे तो नहीं हुकूमत में आते, उसको भी गालिबन 60 करोड़ की अदायगियाँ की गई हैं। तो ये ऐसे ही है, कितना मज़ा है। प्लांट नहीं भी चल रहा तो पैसे दिए जा रहे हैं, पैसा ही पैसा है, हर तरफ पैसा। फ्लावर मिल्स मालिकान ने 7 घंटे में हुकूमत को एडवांस टैक्स पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भाई आप लोगों की ना फ्लावर मिल है, ना आपकी शुगर मिल है, ना आपके IPPs हैं, तो आप फिर टैक्स ही देना। आप या तो रिश्तेदार हों हुकूमतों के, या आप इस माफिया का हिस्सा हों, वो भी हुकूमत के इर्द गिर्द लोग दोस्त। अब आप उनके साथ, आप फ्लावर मिल में हों, आप शुगर मिल में हों, आप IPP में हों, आप पेट्रोलियम में हों, ये सब पे जनाब इन्होंने लगा कर टैक्स फिर वापस लिया है। आपसे टैक्स, तनख्वाहदार से वापस नहीं होगा टैक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 18% GST दूध के डब्बे पर, ये दूध दही हर चीज़ पर जो महंगाई है, ये वापस नहीं होगी। और ये लोग और ज़्यादा कमाएंगे, इसी कारोबार में है, ये टैक्स आपसे ही ले लेंगे, है ना मज़ा। तो इसी तरह आटा महंगा होगा और वो भी उन्होंने आपसे ले लेना है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, अपना शेयर उतना बढ़ा लें आप, टैक्स आप नहीं देना है। और ये जितने भी माफियाज़ हैं, वैसे तो अब DGSPR ने भी कहा है सियासी माफिया, एक नई टर्म सामने आई है, वैसे ये भी सारे माफिया ही हैं। तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा कदम उठाया है और मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन के जो नाम सामने आए हैं, अभी शायद फिर इनका ये भी है कि सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है, ये सोशल मीडिया को अपनी स्ट्रेंथ भी मानते हैं और वहाँ से स्ट्रेंथ लेते भी हैं, और वहाँ से इनके लिए मसाइल भी होते हैं कि रिएक्शन जो आता है इनको मानना पड़ता है तहरीक इंसाफ को। अब ये जमात ऐसी हो गई है कि ये नहीं हो सकता कि भाई ख़ानदान है और बैठे हैं, अच्छा फ़ैसला हो गया, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे। नहीं, अगर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आता है तो ये अपने फ़ैसले बदलते हैं, बदलने पड़ते हैं इनको। बहरहाल फ़िलहाल जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आली हमज़ा को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया गया। खतीजा शाह और मरीम उस्मान को भी मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में लाया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया का भी नाम उन्होंने दिया है। तो कुछ के नाम अभी देखे जा रहे हैं, आगे पीछे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया है और इसका आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं और ये उसका आगाज़ है, ये भूख हड़ताली कैंप वगैरह लगाना। तो इस पे जनाब अब आगे बढ़ा जा रहा है। ये हैं जनाब अब तक की कुछ ख़बरें और हुकूमत की समत वो किस तरफ है, और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का इंकशाफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।